Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the types of computer networks. Network is actually the combination of more than one computers. They are connected together with some communication medium. So you can say that a network is actually a combination of two nodes or more than two nodes which are connected together with some communication medium or some wireless medium. So there are some categories of computer networks, and these categories are based on the usage of computer networks and the एरिया दे कवर, वो एरिया जो ये कवर करते हैं और उसके अलावा इनको किस तरह से यूज़ किया जा सकता है, इनकी यूजेज की वजह से इनकी कैटेगरीज बनाई गई हैं. ठीक है, ये कुछ नेटवर्क्स जो हैं उनकी कुछ टाइप्स ऐसी हैं जो कि स्मॉल एरिया कवर करते हैं, कुछ लार्जर एरिया कवर करते हैं, कुछ उससे भी ज़्यादा एरिया बड़ा जो है उसको कवर करते हैं. तो वन बाय वन इनको हम डिस्कस करेंगे. सो LAN इज़ एक्चुअली द लोकल एरिया नेटवर्क. The first type is LAN, WAN, MAN and the PAN. LAN is actually the local area network, WAN is wide area network, MAN is metropolitan area network and PAN is personal area network. अब ये जो LAN है, ये नेम ही इसका डिस्क्राइब कर रहा है that this is the local area network. ये कैसा नेटवर्क होगा जो कि लोकली एग्जिस्ट करेगा. और ये बड़ी कॉमन, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क. और ये एक स्मॉल एरिया कवर करता है, कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है या फिर कंप्यूटर्स को किसी दूसरी डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क बनाता है. फॉर एग्जांपल, ये लैन जो है हम कह सकते हैं कि किसी एक ऑफिस में हो सकता है. ठीक है, एक नेटवर्क जो कि एक ऑफिस के अंदर ही है उसको हम लैन बोल सकते हैं, या फिर किसी एक बिल्डिंग के अंदर है या ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स हैं कुछ, उनके अंदर जो नेटवर्क होगा उसको हम लैन कहते हैं. अब लैन में कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं जो कि एक दूसरे से शेयरिंग कर सकते हैं. इसके अलावा कंप्यूटर्स के साथ कुछ मतलब हो सकता है 4 से 5 या हो सकता है 8 से 10, कुछ या किसी भी नंबर ऑफ कंप्यूटर्स के साथ प्रिंटर अटैच कर दिया जाता है, एक प्रिंटर, और वो सब कंप्यूटर्स अपनी कमांड उस प्रिंटर पे सेंड कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट वो प्रिंटर जो है वो प्रिंट आउट्स निकाल के दे सकते हैं. इस तरह से रिसोर्सेज शेयर करने के लिए भी लैन बनाई जाती है. उसके अलावा हार्ड डिस्क को शेयर करने के लिए भी लैन को बनाया जाता है. डिफरेंट प्रोग्राम्स को शेयर करने के लिए लैन बनाया जाता है. इस तरह से किसी एक स्मॉल एरिया में अगर आप नेटवर्क बना रहे हैं तो उसे आप लैन बोलते हैं. और वो स्मॉल एरिया जो होता है उसमें यह है कि एक ऑफिस हो सकता है, कोई एक बिल्डिंग हो सकती है, या करीबी कुछ ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स हो सकती हैं जिसके थ्रू आप एक दूसरे डिफरेंट टाइप ऑफ नोड्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पे कंप्यूटर या कोई भी डिवाइस जो कि कनेक्ट करके नेटवर्क बनाते हैं उसको नोड बोलते हैं. और ये नोड्स आपस में वायर्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं, या फिर ये जो लैन है ये वायर्स के बगैर वायरलेसली भी कनेक्ट की जा सकती है. तो ऐसा लैन जिसको वायरलेस कनेक्ट किया गया हो उसे वायरलेस लैन बोलते हैं. अब डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इसमें आपके पास कंप्यूटर 1, 2 एंड 3 तीन कंप्यूटर हैं, 3 नोड्स आप कह सकते हैं. ये सर्वर है, ठीक है, और ये सर्वर जो है ये इन सबको कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर रहा है. ये कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसके थ्रू ये नेटवर्क बनाया है. आप देख सकते हैं कि सारे के सारे कंप्यूटर्स इस कम्युनिकेशन डिवाइस के थ्रू कनेक्टेड है आपस में, एक नेटवर्क बन चुका है. और ये सर्वर का जो है अटैचमेंट जो है किसके साथ है, प्रिंटर के साथ है. ठीक है, अब ये प्रिंटर शेयर हो रहा है सर्वर की वजह से. ये प्रिंटर शेयर हो रहा है कहाँ पे, तीनों कंप्यूटर्स के ऊपर. अब इसमें से कोई भी कंप्यूटर अगर कोई कमांड सेंड करता है तो प्रिंटर उसको उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से उसको प्रिंट करके दे देगा. इस तरह से रिसोर्सेज को लैन्स के थ्रू शेयर किया जा सकता है. लैन की ट्रांसमिशन रेट जो है वो बड़ा हाई होता है क्योंकि स्मॉल एरिया होता है तो ट्रांसमिशन बड़ी अच्छी और फास्ट डिलीवरी करता है. और इसकी तकरीबन स्पीड जो है अगर हम उसको मेजर करना चाहें तो 10 Mbps to 1000 Mbps होती है.
और इसकी जो ट्रांसमिशन डेटा ट्रांसमिशन रेट है वो बहुत अच्छा है। अब हम बात करेंगे सेकंड टाइप ऑफ नेटवर्क की, दैट इज़ वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क है, इट मीन्स कि ये लार्ज एरिया को कवर करेगा और एक लार्ज डिस्टेंस को कवर करेगा वाइड एरिया नेटवर्क। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंस को कंबाइन करके भी वैन बनाया जाता है। और वैन जो है वो इंटरनेट एक्चुअली वैन की एक एग्जांपल है। इंटरनेट ग्लोबली वर्ल्ड वाइड एग्जिस्ट करती है और इंटरनेट पे अगर इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहें तो आप वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। सो इंटरनेट इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ वैन। और डिफरेंट अगर आप बिल्डिंग्स को या डिफरेंट लैंड्स को कंबाइन करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं और उससे आप वैन बना सकते हैं। ये डिफरेंट कंट्रीज़ को या डिफरेंट सिटीज़ को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और उसके अलावा ये जो वैन है इसकी स्पीड लैन की निस्बत कम होती है, ट्रांसमिशन रेट इसका स्लो है, ये एक्सपेंसिव है और इसकी तकरीबन जो ट्रांसमिशन रेट है इसका वो 56 kbps टू 50 mbps तक है। ये इसका ट्रांसमिशन रेट है, क्योंकि एरिया जब ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से ट्रांसमिशन रेट पे फ़र्क आता है। और वैसे भी टेलीफोन लाइंस ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं इसके लिए, ट्रांसमिशन के लिए। सो टेलीफोन लाइंस की वजह से भी ट्रांसमिशन रेट में थोड़ा फ़र्क आ जाता है। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि इसकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं। एग्जांपल्स में हम एटीएम्स जो कि बैंक की एटीएम्स हैं वो डिफरेंट सिटीज़ में एटीएम्स अपने अपने बैंक से कनेक्टेड होती हैं। उसके अलावा नादरा ऑफिसेज आप देख सकते हैं कि डिफरेंट सिटीज़ में होते हैं, पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ में नादरा ऑफिसेज, बट दे आर ऑल connected by using a network and that network is actually the wide area network. उसके अलावा अगर हम इंटरनेट की बात करें जो कि ग्लोबल नेटवर्क है वो भी वैन में ही लाई करता है। नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड टाइप ऑफ नेटवर्क, दैट इज द मैन metropolitan area network. Metropolitan area network actually based on the area which is actually almost city, which we can say that a city lies in metropolitan area network. एक शहर का जितना डिस्टेंस हो सकता है या एरिया हो सकता है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में होगा। ये लैंड से ज़्यादा एरिया कवर करता है लेकिन वैन से कम एरिया कवर करता है और मैक्सिमम इसकी जो कैपेसिटी है वो एक शहर की जितना एक डिस्टेंस हो सकता है उसके अंदर अंदर हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक ही कंपनी के बहुत सारे ऑफिसेज हैं तो वो सारे एक ही शहर में अगर एक शहर में जितने भी उसके ऑफिसेज होंगे वो आपस में कनेक्टेड होंगे तो वो मैन में लाई करेंगे। इसके अलावा एक ही शहर में अगर एक यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कैंपसेस हैं या फिर कॉलेज के डिफरेंट कैंपसेस हैं तो वो आपस में कनेक्टेड होंगे तो वो भी मैन में लाई करेंगे। इसके अलावा ये केबल टीवी नेटवर्क जो यूज़ किया जाता है विद इन अ सिटी वो भी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की ही एक एग्जांपल है। तो इसमें भी हम एक अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि इसमें लैन का कनेक्शन होता है तो हाँ इसमें लैन को कंबाइन किया जाता है, लेकिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 लैन्स या फिर इससे ज़्यादा लैन्स हो सकती हैं लेकिन विद इन अ सिटी होगी। वो लैन्स इस तरह से नहीं हो सकता है कि इंटरसिटी नहीं हो सकती। ठीक है, इंट्रासिटी तो हो सकती है लेकिन इंटरसिटी नहीं हो सकती। So if we talk about the network within the city, then this is the metropolitan area network, and if we talk about the network between the cities, then it is the WAN, and if we talk about the network within a building, then that is the LAN. And now we are going to discuss the last type of computer network, that is the PAN, which stands for Personal Area Network. Personal area network it covers very small distance, or it can cover very small area like 30 feet almost. और एक पर्सन ये तकरीबन एक पर्सन के लिए जो नेटवर्क डेवलप होता है
वो पैन में लाई करेगा। फॉर एग्जांपल इसमें आपके स्मार्टफोन्स आ जाएंगे, उसके अलावा पोर्टेबल कंप्यूटर्स लाइक लैपटॉप्स वगैरह, डिजिटल कैमरास, पोर्टेबल डिजिटल मीडिया प्लेयर्स और प्रिंटर्स वगैरह इसमें इंक्लूड होंगे। जैसा कि अक्सर मोबाइल को लैपटॉप के साथ अटैच किया जाता है और डेटा शेयर किया जाता है। उसके अलावा जैसा कि कैमरास वगैरह को लैपटॉप से अटैच करके शेयरिंग की जाती है। इसके अलावा ब्लूटूथ के थ्रू भी शेयरिंग होती है डेटा की, लाइक डिवाइसेस के दरमियान में शेयरिंग हो रही होती है, या फिर ब्लूटूथ एयरफोन्स जो यूज़ किए जाते हैं उनके थ्रू भी नेटवर्क डेवलप किया जाता है और डेटा ट्रांसमिशन की जाती है। सो पैन इज़ एक्चुअली पर्सनल एरिया नेटवर्क विच कवर्स ऑलमोस्ट 30 फीट एरिया, और इसमें आप पर्सनल जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें उनकी शेयरिंग करते हैं और उनके थ्रू आप डेटा ट्रांसमिशन करते हैं और कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इसके अलावा ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को भी आप यूज़ करते हुए पेयरिंग कर सकते हैं।